भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जहां चमत्कार होते हैं जो भक्तों के विश्वास और आस्था को और भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन उन्हीं में से एक मंदिर ऐसा भी है जहां देवी माँ की योनि की पूजा की जाती है। यहाँ पे मंदिर साल में 3 दिनों के लिए बंद रहता है और इन्हीं 3 दिनों में कहा जाता है कि देवी माँ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आती है, जहाँ पे वशीकरण और तंत्र विद्या भी इन्हीं 3 दिनों में प्राप्त की जाती है। और तो और यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसका भी पानी लाल हो जाता है, वो भी सिर्फ इन्हीं 3 दिनों के लिए। ये जगह है गुवाहाटी, असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर, देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक। और ऐसा क्या राज छिपा है इस मंदिर में कि 3 दिनों तक मंदिर बंद रहने के बावजूद यहाँ भक्तों की संख्या हजारों लाखों तक पहुँच जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती, जो भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, दिन रात शिव के भक्ति में लीन रहती थी और शिव जी को पाने के लिए तप भी करती थी। उनकी भक्ति देख शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर माता सती के जो पिता थे राजा दक्ष, उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि जहाँ एक तरफ माता सती महलों की राजकुमारी थी, वहीं महाकाल शमशानपति। तो राजा दक्ष ये नहीं चाहते थे कि ये शादी हो और इसीलिए उन्होंने सती माता को बहुत समझाया महादेव से शादी ना करने को, पर वो नहीं मानी और शादी करके महादेव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब माता सती अपने पिता से मिलने गई और वो जब गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक यज्ञ चल रहा है और सभी के सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित थे, पर इस यज्ञ का निमंत्रण भोलेनाथ को नहीं दिया गया। इस बात से अत्यंत दुखी होकर सती माता ने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं के सामने महादेव को अपमानित करना शुरू कर दिया। शिव की अर्धांगिनी सती से ये सब कुछ नहीं देख पाई और बहुत दुखी होकर उन्होंने उसी यज्ञ के अंदर बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही ये बात महादेव को पता चली, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने सती माता को अपने गोद में उठाया और ब्रह्मांड के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इससे विनाश निश्चित था। सब कुछ एक एक करके तहस नहस होने लगा और इसी विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से सती माता के शरीर के 51 हिस्से हो गए और जहाँ जहाँ वो 51 हिस्से गिरे वहाँ पर आज 51 शक्तिपीठ स्थित है। और उसी समय देवी की योनि जहाँ गिरी वहाँ आज ये प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक पत्थर में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिसे आज भी माता की प्रतिमा में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। हर साल जब माता को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तब यहाँ अम्बुवाची मेला का आयोजन होता है। उस दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और ये जून के महीने में 3 दिन चलता है। उन 3 दिनों समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है, ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक रिचुअल्स करके मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए फिर से खोल दिया जाता है। ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा मिरेकल और ऐसे रिचुअल्स कहीं और देखने को नहीं मिलती। अम्बुवाची मेले के दौरान यहाँ बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो है लाल रंग का गीला वस्त्र। बताया जाता है कि देवी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने से पहले माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं तब ये वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसा लाल हो जाता है और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। इट इज बिलीव्ड that by wearing these clothes and worshipping Sati, one can easily attain success. हर वर्ष इस मेले के दौरान पासी में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल रंग का हो जाता है, जो कि कामाख्या देवी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को दर्शाता है।
इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। साइंटिफिकली इस बात पर भी बहुत डिबेट्स होती रहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अम्बुवाची के लोकल्स वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट नदी ब्रह्मपुत्र नदी में लाल रंग का सिंदूर फेंक देते हैं ताकि वहाँ का पानी लाल रंग का हो जाए। और तो और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नदी का पानी इसलिए लाल होता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और मॉनसून के महीने में सेडिमेंटेशन प्रोसेस और एक अलग तरह की एल्गी की प्रेजेंस में ये पानी लाल हो जाती है। पर फिर सवाल ये है कि आयरन की क्वांटिटी एक साल में सिर्फ 3 दिन के लिए ही ज्यादा होती है। ये क्वेश्चंस के आंसर्स साइंटिस्ट भी अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग यहाँ जानवरों की बलि देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। ये मंदिर सिर्फ अपने रहस्यों के लिए ही नहीं बल्कि एक और भी चीज के लिए जाना जाता है और वो है तंत्र विद्या। तंत्र एक ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस like meditation, different rituals and symbolic practices. कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। इन्हें भगवान शिव की नववधु के रूप में पूजा जाता है। माना ये भी जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है जिसका इस्तेमाल वो बड़े ही सोच समझ कर करते हैं। ये जगह तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू किया भी जाता है। आज भी हम ऐसे जगह पर हैं जहाँ भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन ये सब सुनकर ऐसा लगता है मानो भगवान साक्षात हमारे बीच में है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे भी कई मिस्टीरियस टेम्पल्स और रिचुअल्स हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं, जैसे कि द्वारकाधीश, एक ऐसी नगरी जो जल समाधि ले चुकी है, और भगवान जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण का वास्तविक दिल का धड़कना। तो दोस्तों, ये थी कामाख्या देवी मंदिर की मिस्ट्री के बारे में वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जहां हमने जगन्नाथपुरी और द्वारका के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल ट्रिविया ट्रूथ को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय हिंद।